बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, माह सफर के महीने में बस एक अंडे का सदका बताए गए तरीके से दे दो, आने वाला पूरा साल गुर्बत रिस्क की तंगी पीछा छोड़ देगी और इसके बाद दौलत पैसा रिस्क ऐसे मिलने लगेगा कि आपने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निहायत ही अदब के साथ गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे बहन भाइयों, माह सफर का महीना भी दूसरे तमाम इस्लामी महीनों की तरह एक महीना है, लेकिन सफर के महीने का दूसरा नाम बलाओं वाला महीना भी है, क्योंकि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजल होती हैं। बला एक मखलूक का नाम है जो कि इंसान को नजर नहीं आती, लेकिन आसमान से नाजल होने वाली ये बला यानी जिस इंसान के ऊपर भी ये नाजल हो जाती है तो फिर ये बला अपने साथ जो भी मुसीबत जो भी परेशानी लेके आई होती है वो तमाम मुसीबतें और परेशानियां इस इंसान की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि कोई बला अपने साथ अगर बीमारी लाई है तो वो शख्स जिसके ऊपर ये बला नाजल हुई है वो बीमार रहने लग जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर हजरात को समझ नहीं आ रही होती कि मरीज को क्या बीमारी है। टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो टेस्ट में भी कोई बीमारी नजर नहीं आती, लेकिन इंसान बीमार से बीमार तर होता चला जाता है। इसी तरह अगर कोई बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है, जब ऐसी बला किसी शख्स पे सवार हो जाती है तो इस शख्स की जिंदगी में गुर्बत आने लग जाती है, रिस्क और दौलत की तंगी आने लग जाती है। फिर चाहे वो शख्स जितना मर्जी दौलतमंद ही क्यों ना हो, जितना मर्जी मेहनती ही क्यों ना हो, बिला आखिर वो गरीब और तंगदस्त हो जाएगा। इसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे। प्यारे बहन भाइयों, आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा जो अच्छे खासे अमीर होते हैं, खुशहाल होते हैं, इनका अपना घर होता है, इनके पास गाड़ी होती है, इनका कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक इनकी खुशहाल जिंदगी में गुर्बत आ जाती है, इनका घर बिक जाता है, वो किराए के घर पे आ जाते हैं, इनका कारोबार चलना बंद हो जाता है। वो दुकान जहां गाहकों का रश खत्म नहीं होता था उस दुकान में कोई आने को तैयार नहीं होता और बिलाखिर वो दौलतमंद शख्स जो कि बड़े घर और बड़ी गाड़ी का मालिक था किराए पे आ जाता है। इसका कारोबार भी बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, वो गरीब और तंगदस्त हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें ज्यादातर बलाओं का हिस्सा अफसाना होती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बलाएं सफर के महीने में ही नाज़िल होती हैं, इसलिए सफर के महीने में सदका देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि सफरुल मुज़फ्फर के महीने में जितना मुमकिन हो सके उतना ज्यादा सदका देना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको जो सदका बताने जा रहा हूँ वो है एक अंडे का सदका। अंडा जो हर घर में मौजूद होता है और अंडे का गजा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अंडे का वैसे तो बेशुमार तबी फायदे हैं, लेकिन अंडे का एक रूहानी पहलू ये है कि अंडे के अंदर ये ताकत पाई जाती है कि वो अपने अंदर बलाओं को कैद कर सकता है। इसलिए अगर खुदा न ख्वास्ता आप पर कोई बला नाज़िल हो चुकी है, आप पर कोई बला सवार हो चुकी है या आपके घर में कोई बला दाखिल हो चुकी है, तो आप अगर अंडे का सदका दे देते हैं तो वो बला भी सदके के साथ आपकी जिंदगी से आपके घर से चली जाएगी, जिसके बाद इस बला की वजह से आने वाला पूरा साल आप पर जो मुसीबतें आनी थी, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां आनी थी या मुश्किलात आनी थी, वो तमाम की तमाम आपसे दूर हो जाती हैं और आप इन तमाम चीजों से महफूज हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अंडे का सदका देने के लिए बस आपको एक अंडे की जरूरत पड़ेगी। अंडा तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके घर में अंडा मौजूद है तो ठीक है, वरना आपने एक अंडा बाजार से लाके आपने किसी जगह पे घर में रख देना है जहां आप किचन में अंडे वगैरह भी रखते हैं। अगर आपके घर में पहले से अंडे मौजूद हैं तो बाजार से अंडा लाने की जरूरत नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना है जो पाक साफ हो और सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और इसके बाद आपने 3 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है।
सूरह फलक बहुत छोटी सी सूरह मुबारक है। सूरह फलक की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर 3 बार सूरह नास भी पढ़ लेनी है। सूरह नास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह नास भी कुरान मजीद की छोटी सी सूरह है, तो आपने इस सूरह मुबारक को भी सिर्फ 3 बार ही पढ़ लेना है। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना बलाओं को टालता है, हमें दुश्मन के शर से बचाता है, अचानक आने वाली मुसीबतों और परेशानियों को हमसे टाल देती है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक और सूरह नास कुरान करीम की सबसे ताकतवर सूरतें हैं। हर तरह की मुश्किलात, परेशानी और अचानक आने वाले हादसात, सफली इल्म से, बलाओं से, नज़े बद से, इन तमाम चीजों से जब बचने की बात होती है ना, तो सूरह फलक और सूरह नास बेहद ताकतवर सूरतें हैं। तो जब आप 3 बार यानी 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ लें तो आपने एक बार फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने पहले पढ़ा था। अब आपने अपने किचन से एक अंडा पकड़ना है और इसका सदका कर देना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपने अंडे का सदका किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और वो अमल जो कि 100% सदके का होना चाहिए था, शैतानी अमल में तब्दील हो जाता है, जिसका फायदा नहीं उल्टा नुकसान होता है। अब अक्सर लोगों का कहना होता है कि अंडे का सदका देने का तरीका ये है कि या अंडे का अमल करने का तरीका ये है कि अंडे को आपने नदी में फेंक देना है, गंदे नाले में फेंक देना है, कब्रिस्तान में भी कुछ लोग दफन करवाते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ये शैतानी अमलियात है। आपने अंडे का सदका करना है। अंडे का सदका आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप इस अंडे को किसी मांगने वाले को, किसी फकीर को दे दें। अगर वो कच्चा अंडा लेने को तैयार है तो इस तरीके से भी सदका किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अंडे को पका लें, जैसा कि आप अंडे को फ्राई भी कर सकते हैं, इसका ऑमलेट भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप अंडे को पका सकते हैं। इसके बाद आप एक रोटी में अंडे को रोटी पर रख कर सदका कर दें, किसी मांगने वाले या किसी गरीब, यतीम या जरूरतमंद मुसलमान बहन भाई को भी दे दें या किसी भी मुस्तहिक शख्स को दे दें। बस अंडे का सदका हो गया। प्यारे बहन भाइयों, सफर का महीना बहुत जल्दी चला जा रहा है। अगर आप भी इस महीने में बलाओं से बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी जिंदगी को बलाओं से बचाना चाहते हैं, तो सदका देने में कसरत करें और सूरह फलक और सूरह नास को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जिस दिन भी आप 3 बार सूरह फलक और सूरह नास और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और अपने आप पे या अपने घर पे दम कर लेते हैं, आप पूरा साल हर किस्म के शर से, वो इंसान का हो या जिन का हो या किसी और मखलूक का, इससे महफूज हो जाते हैं और अचानक आने वाली मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों और परेशानियों से भी महफूज रहते हैं। अगर कोई बला आप पे या आपके घर में किसी पर सवार हो जाती है तो वो अपने साथ जो भी मुसीबतें, परेशानियां, उलझने लेकर आई होगी ना, वो तमाम आप लोगों की जिंदगी में आने लगेंगी और आपकी तमाम खुशियां, कामयाबियां, वो जो इस बला की मुसीबतें लाई हैं, इसकी नजर हो जाएंगी। फिर चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप इस बला के शर से आसानी से नहीं बच सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि ना सिर्फ माह सफर में सदका करें ज्यादा से ज्यादा, बल्कि मगरिब की अजान हो जाने के बाद अपने घर का जो आपका मेन दरवाजा है ना, इसको बंद कर लें। जैसे ही आप मगरिब की अजान की आवाज को सुने, घर के मेन दरवाजों को बंद कर लें, कुंडी लगा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और जैसे ही अजान हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप दरवाजे को खोल सकते हैं। और कोशिश करें कि खासकर सफर के महीने में गैर जरूरी तौर पे मगरिब के बाद बाहर ना निकलें। और खासकर आपके जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें तो मगरिब के बाद किसी सूरत भी आपने खेलने के लिए बाहर नहीं भेजना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, तो बहुत ज्यादा बलाएं इन पे सवार होने की कोशिश करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।